फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानती कि वो इस दुनिया में नहीं है। जी। वो मेरे दिल में है, मैंने आत्माओं से प्रेम किया, करती थी, आज भी करती हूँ और जब तक साँस रहेगी करूँगी। जी। लेकिन फिलहाल जीने का रास्ता एक जो सहारा है, जो मेरा बेटा है, जी। आचार्य विमलेश जी। जी। ये नाम और फ़ोटो तो केवल मैंने दिखावे के लिए छोड़ा है। जी, जी, जी। मैंने उन्हें दिखाया है कि देखो मैं समाज में आई हूँ या नहीं आई हूँ, जी। ठीक है? एक बात बताइएगा कि जब रानी लक्ष्मीबाई, उसके पति खत्म हो गए, जी। तो उसने झांसी को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध किया, वाह! हैं? उनकी विरासत को सँभाला, तो क्या मैं अपने पति की विरासत को नहीं सँभाल सकती हूँ? क्यों जी। नहीं सँभाल सकती? जी। मैंने तो दिखावे के लिए फ़ोटो और नाम नहीं लिया है और मैं उनकी विरासत भी सँभालूँगी, नाम भी लूँगी और फ़ोटो भी लगाऊँगी। नमस्कार मित्रों, आज हम हैं इस अलीगढ़ क्षेत्र में एक महान गायिका हैं, राजमाला चेतन, उनके आवास पर आए हुए हैं और हमारा भारत देश जो है बहुत ही अ, वीरांगनाओं की स्थितियों से, उनके कार्यकलापों से प्रसिद्ध रहा है। जाना जाता रहा है कि हमारे इस भारत देश में नारी शक्ति कितनी प्रबल रही है। ऐसी ही ये एक बहुत ही महान गायिका, महान नायिका जिनके जीवन में बड़ा उतार-चढ़ाव रहा, बहुत ही अच्छी सिंगर अ, राजमाला चैतन्य जी हमारे साथ हैं। हम मुलाकात कराते हैं आपकी। जी, राजमाला जी, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जी, मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, बड़ी विलक्षण आपके जीवन की स्थितियाँ रही हैं और बड़े ही अलग कार्यकलाप रहे हैं और मैं एक बात और बीच में बताता चलूँ इनका जो प्रमुख परिचय है, जो हिंदी कथाओं के बड़े अच्छे गायक रहे स्वामी सुरजन चैतन्य जी, ये उनकी धर्मपत्नी है और इनके साथ बड़े अन्याय हुए हैं, बड़ी विलक्षण कहानियाँ बनी हैं, ये सारी बातें यही बताएँगी। अ, उन बातों को लेकर के मेरा मन बना कि ऐसे लोगों की आवाज़ मुझे उठानी चाहिए और ऐसे लोगों से हमें बात करनी चाहिए। जी, मैं आपसे थोड़ा-सा परिचय ये जानना चाहूँगा कि आप आचार्य जी से मानी स्वामी जी से किस तरह जुड़ी और किस तरह आपका जो है लगाव हुआ वहाँ? हमारी जी। हमारे स्वामी जी से सन 2004 में भेंट हुई थी। जी। तो हमारी ननिहाल है अम्मारी में, जी। तो हमारे मामा जी ने कथा कराई थी। हमारी स्वामी जी से वहाँ पर भेंट हुई थी। हाँ, और उसके बाद आना-जाना शुरू हुआ है और आपकी शादी हुई। और हमारी उनके साथ शादी हुई थी। जी, आपके शादी हो गई शादी एक बहुत बड़ा अटूट संबंध होता है और शादी होने के बाद एक अर्धांगिनी माने प्रत्येक चीज़ में अपना बराबर हिस्सा होता है। फिर भी आपके ससुराल में मुझे लगता है मुझे अभी सारी कहानी पता चली है कि बड़े प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? थोड़ा-सा मुझे बताइए। बहुत सारे लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। उसके बारे में आपसे आज जानने आया हूँ कि क्या है? ये वास्तविक बात है या आपके ससुराल वालों को लोग खामखा बदनाम कर रहे हैं? देखिएगा, जी। जो भी है वो सही है, जी। लेकिन उनकी जो सोच थी हुँ। वो उन्होंने किया। जी। लेकिन मैंने तो अपने पति का फ़र्ज़ निभाया है। जी। अंतिम साँसों में हमारे पति ने हमसे कहा था कि राजू, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए जी। और आप इनको देखना-भालना, ये आपका ध्यान रखेंगे। जी। तो वो उनका कर्तव्य रहा, वो ध्यान रख पाए या नहीं रख पाए, जी। लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। जी। जो मेरे पति ने कहा था, उन बच्चों पर मेरी मतलब उन्होंने मेरा ख़्याल रखा नहीं या रखा, कुछ भी जो भी था वो सही था, जी, जी, जी। लेकिन मैंने अपना जो भी था, अपना बच्चा समझ कर के अपना फ़र्ज़ निभाया। मैंने कोई भी उनके साथ ऐसी अभद्रता नहीं की
और नहीं कर रही हूँ आज तक। जी। तो अब जब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपके बच्चे जो हैं, आपके ससुराल वाले जितने भी हैं अ, शास्त्री जी के जाने के बाद आपको वहाँ मैंने सुना है कि पनाह नहीं दी गई है। तो आप किस तरह जीवन यापन कर रही हैं? कौन है इस समय आपका सहारा? जीवन यापन तो देखिए, जी, पति पत्नी का स्वर्ग पति के चरणों में ही होता है। जी, और आप जानते हैं राजकिशोर राज जी जी, कि पति के जाने के बाद स्त्री की स्थिति क्या होती है। बिल्कुल। तो जीवन तो जैसे है वैसे काटना पड़ेगा, जी, लेकिन हमारे स्वामी जी हमें अपने पैरों पर खड़ा करके गए हैं। जी, ये संगीत की जो कला है, उन्हीं की देन है, जी, हमारे पति की देन है, जो उन्होंने हमें अपने पैरों पर खड़ा किया। जी, और फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानती कि वो इस दुनिया में नहीं है। जी, वो मेरे दिल में है, मैंने आत्माओं से प्रेम किया, करती थी, आज भी करती हूँ और जब तक साँस रहेगी करूँगी। जी, लेकिन फिलहाल जीने का रास्ता एक जो सहारा है, जो मेरा बेटा है, जी, आचार्य विमलेश जी। जी, जी। आचार्य बिमलेश जी, ये एक नाम ऐसा है इसको लेकर के विवाद भी कुछ समय पहले सामने आया था, वैसे ही सुनने के लिए आया था। इसके बारे में भी आपसे बात करने ही वाला था कि आपने चर्चा छेड़ दी। हाँ, इसका क्या रोल है ये? आचार्य विमलेश जी कौन है और कैसे एंट्री हुई आपके जीवन में? ये हमारी बड़ी दीदी का बेटा है, जी, जो हमारी शारदा दीदी हैं, जी, उनके बेटे हैं। और इन्होंने ही हम जब ऐसी मोड़ पर खड़े थे कि जहाँ पर कोई हमें सँभालने वाला नहीं था, जी, तो इस बेटे ने ही हमें पुनः साहस बढ़ाया और जी। मेरा साथ दिया। और अब ये मेरा बेटा है और मेरे साथ रहेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, आपका बेटा माने हाँ। आपने किस तरह बेटा है आपके? मैं बेटा ये है, जानना मैंने गोद लिया है बेटा। जी, जी, जी। हाँ, ये स्पष्ट है। हाँ, हाँ, मैंने आपने बेटे गोद लिया। विमलेश जी को गोद लिया हुआ है। जी। जी, तो ऐसी स्थिति में तो तमाम लोग हर तरह की बातें करते हैं और इस बात को लेकर के आपके ससुराल वालों ने भी कुछ अ, ऐसा कहा होगा विरोध जताया होगा, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, विरोध वो जब जताते, जब वो मेरा ख़्याल रखते, तो जी, मुझे विमलेश जी की ज़रूरत क्या थी? जी, जी, कोई ज़रूरत थी नहीं, जी, 2 बेटे थे मेरे पास। जी, जब वो ख़्याल ही न रख पाए, तो फिर मुझे तो सहारा किसी का लेना पड़ेगा, जी, जी। हैं? तो मैंने बेटा गोद लिया है, जी, वहाँ भी आपके 2 बेटे थे एक का नाम विवेक बताया था और एक का दूसरे प्रवेश। प्रवेश जी। क्या रहा किस तरह आपका ख़्याल नहीं रख पाए? थोड़ी बहुत आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो? संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में? नहीं, घटना वाली कोई बात नहीं है, जी, ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई। जी, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, जी। तो मतलब नहीं वो ध्यान दे पाए। बिल्कुल, किसी भी तरह। हाँ, तो फिर हम अपने माँ-बाप के पास चले आए। जी माने अनदेखी-सी होने लगी। जी, जी। जी, तो अब मैं थोड़ा-सा और आपसे जुड़ूँगा और आपके पर्सनल और सवाल करना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह आप अपने माँ-बाप के घर चले आए और आप इस समय कथाएँ कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा कार्यक्रम मिलते होंगे क्योंकि आप जो है सृजन चैतन्य जी की विरासत को सँभाल रही हैं, ऐसा क्या है? क्या योगदान है आपको? देखिएगा, विरासत जी को सँभालने की बात तो ये है जी, कि विरासत जी तो उनके पुत्र सँभाल रहे हैं और जी, फिर वहाँ से जब हम चले आए तो उन्होंने विवाद भी खड़ा किया कि जी, हमारे पिताजी का नाम नहीं लोगी हुँ, और बहुत सारी बातें हुई थीं। जी, लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि कोई भी पत्नी ऐसी है जो अपने पति को छोड़ सकती है। जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, लेकिन मैंने एक दिखाया है। जी, वो ये मानते थे कि मगर नाम के बिना आगे नहीं बढ़ पाएँगी, ये कुछ कर नहीं पाएँगी अपने हुँ, जीवन में। जी, ये बात सही है कि पति के नाम के बिना कोई औरत चल नहीं सकती, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने केवल उन लोगों को दिखाया है जी, कि देखो, मैं तुमने मुझे रोका, नाम लेने से, फ़ोटो लगाने से मना किया, जी, फिर भी मैं समाज में निकल के आई हूँ। मैं यूट्यूब पर भी हूँ और कथा क्षेत्र में भी हूँ, जी, उनके आशीर्वाद से। जी, राजमाला जी, मैं आपसे एक पर्सनल प्रश्न करना चाह रहा था कि जैसे नाम न लगाने की बात चली,
फ़ोटो न लगाने की बात चली। तो एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अपने पुत्र को पिता का नाम और फ़ोटो लगाने का पूर्ण अधिकार है। तो एक पत्नी को अपने पति का नाम अधिकार नाम लेने का और फ़ोटो लगाने का अधिकार क्यों नहीं है? इसके बारे में आपका क्या पर्सनल विचार क्या है थोड़ा-सा? देखिए जी, जी। ये नाम और फ़ोटो तो केवल मैंने दिखावे के लिए छोड़ा है। जी, जी, जी। मैंने उन्हें दिखाया है कि देखो मैं समाज में आई हूँ या नहीं आई हूँ, जी। ठीक है? एक बात बताइएगा कि जब रानी लक्ष्मीबाई, उसके पति खत्म हो गए, जी। तो उसने झांसी को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध किया, वाह! हैं? उनकी विरासत को सँभाला, तो क्या मैं अपने पति की विरासत को नहीं सँभाल सकती हूँ? क्यों जी। नहीं सँभाल सकती? जी। मैंने तो दिखावे के लिए फ़ोटो और नाम नहीं लिया है और मैं उनकी विरासत भी सँभालूँगी, नाम भी लूँगी और फ़ोटो भी लगाऊँगी। जी, देखिए, आप लोग सुन पा रहे होंगे, इनका कहना है कि जिस तरह लक्ष्मीबाई उनके भी पति खत्म हो गए थे जब अंग्रेजों ने चढ़ाई की थी और उन्होंने अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था और अपनी झांसी को सुरक्षित किया था। लेकिन उसी तरह ये भी अपने पति के बिना होते हुए केवल पति के नाम और पति के सहारे से और उनकी विरासत को सँभालेंगी और उनको जो है, उनकी पूरी स्थितियाँ थी, उनके पूरे गायन-वादन को ज़िंदा रखेंगी। तो जी, आप हमारे स्वच्छ समाचार के माध्यम से अपने दर्शकों को और अपने पति के दर्शकों को, पति के चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहती हैं? थोड़ा-सा संक्षिप्त रूप में। देखिए, जी। मैं कहना चाहूँगी जी। अपने पति के जो भी प्रेमी भक्त हैं, जी। जो भी उन्हें चाहने वाले हैं जी। और जो उन्हें ज़्यादा लाइक करते हैं, जी। मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि देखिए, मुझे आप सभी का प्यार चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए जी। और मेरे पति ही तो चले गए हैं, जी। अभी तो मैं ज़िंदा हूँ और मैं उन्हीं की जगह हूँ, आप थोड़ा हमारा साथ दीजिएगा और मैं वही जो हमारे स्वामी जी, जो हमारे पति का आपके साथ सत्संग रहा, व्यवहार रहा, जी। वही मैं कायम रखूँगी और आप सबके प्यार की मुझे ज़रूरत है, आप सबके साथ की मुझे ज़रूरत है। जी, मित्रों आपने देखा ये थी राजमाला चेतन स्वामी सुरजन चैतन्य की पत्नी। स्वामी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उनके बाद उनके साथ क्या-क्या होता रहा, बताया उन्होंने और आप सबसे गुज़ारिश है कि आप सब इनका सहयोग करें और ऐसे ही लोगों से जुड़ने के लिए, ऐसे ही लोगों की चर्या सुनने के लिए स्वच्छ समाचार से जुड़े रहें। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आदाब, सत श्री अकाल।